नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 8 के रुचिरा भाग 3 के पाठ 10 नीति नवनीतम पाठ का हिंदी में अनुवाद और अभ्यास करेंगे। नवनीतम शब्द का अर्थ होता है मक्खन, अर्थात मक्खन के समान नीति वचन। इस पाठ के जो श्लोक हैं वो मनुस्मृति नामक ग्रंथ से लिए गए हैं और इसका प्रत्येक श्लोक जो है वो सदाचार के महत्व पर प्रकाश डालता है। तो आइए हम इस पाठ का हिंदी में अनुवाद और अभ्यास करते हैं। नीति नवनीतम पाठ का ये पहला श्लोक है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सबसे पहले श्लोक के शब्दार्थ करते हैं। अभिवादनशीलस्य अर्थात प्रणाम करने वालों की, नित्यम हमेशा, वृद्धो उपसेविनः इस शब्द का संधि विच्छेद होगा वृद्ध प्लस उपसेविनः। वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा और उपसेविनः का अर्थ होता है सेवा करने वालों की। चत्वारि चार, वृद्धन्ते बढ़ते हैं। इस श्लोक का अर्थ है अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने वाले की और नित्यम हमेशा, वृद्धो उपसेविनः बूढ़ों की सेवा करने वालों की, चत्वारि चार चीजें, वृद्धन्ते बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। दोबारा देखें, बड़ों बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति की और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले की चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात हमें अपने बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए और मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि हम मन से उनकी सेवा करते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारी चार चीजें बढ़ती हैं। कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। अगला श्लोक है। यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्या निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। इस श्लोक के शब्दार्थ हैं। कलेशम कष्ट, संभवे उत्पन्न होने पर, निर्णाम मनुष्यों के, निष्कृति ही निस्तार अर्थात मुक्ति, शक्या सकता है, वर्ष शतैः 100 वर्षों में। इस श्लोक का अर्थ है निर्णाम मनुष्य के, संभवे जन्म के समय, माता पितरों माता पिता के द्वारा, यम जो, कलेशम कष्ट सहते सहन किया जाता है, तस्य उसका, वर्ष शतैः 100 वर्षों में, अपि भी, निष्कृति ही निस्तार अर्थात उससे मुक्ति, न कर्तुम शक्यः चुकाया नहीं जा सकता। दोबारा देखें, मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहन करते हैं, सहते अर्थात सहन करना, उस कष्ट का निस्तार, निस्तार का अर्थ होता है मुक्ति, उस कष्ट से जो मुक्ति है वो 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाई जा सकती। अर्थात 100 सालों तक लगातार उनकी सेवा करके भी यह ऋण नहीं चुकाया जा सकता। इस श्लोक का भाव यह है कि माता पिता मनुष्य के जन्म के समय जिस कष्ट को सहन करते हैं, उस कष्ट का निवारण जो है, मनुष्य अगर 100 साल तक भी उसकी सेवा करे तब भी उस ऋण को नहीं चुका सकता। अगला श्लोक है। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्य स च सर्वदा तेष्व एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इस श्लोक के शब्दार्थ हैं। तयोः उन दोनों का, किन दोनों का? माता पिता का, आचार्य से गुरु का, तेषु उनमें, तुष्टेषु संतुष्ट, सर्वम सभी, तपः तपस्या, समाप्यते समाप्त हो जाती है। इस श्लोक का अर्थ है
नित्यम हमेशा तयो उन दोनों की, किन दोनों की, माता और पिता की, च और आचार्य से, आचार्य का, गुरु का, प्रियम प्रिय या हित ही कुर्याद करना चाहिए। क्योंकि त्रिषु इन तीनों के, तीनों कौन, माता पिता और गुरु के, तुष्टेषु खुश होने पर, तपः सर्वम समाप्यते हमारी सभी तपस्याएं जो होती है, तपः का अर्थ होता है तपस्या, सर्वम सभी, समाप्यते अर्थात समाप्त हो जाती हैं। देखें हमेशा उन दोनों का, किन दोनों का, माता और पिता का और गुरु का हित ही करना चाहिए। क्योंकि उन तीनों, माता पिता और गुरु, यहाँ पे ऊ की मात्रा आएगी बेटा, के खुश होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात सभी प्रकार की पूजा पाठ से मिलने वाले पुण्य का फल व्यक्ति माता पिता व गुरु को खुश करके पा सकता है। इसलिए सही कहा गया है कि बड़ों की सेवा करने से जीवन हमारा अपने आप सफल हो जाता है। अगर हम अपने बड़े, अपने माता पिता और अपने गुरु की सच्चे मन से सेवा करते हैं तो हमें अन्य पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी सेवा करने से ही जीवन सफल हो जाएगा। चौथा श्लोक है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्म वशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। इस श्लोक के शब्दार्थ है, सर्वम सब कुछ, परवशम दूसरों के वश में, समासेन संक्षेप में, विद्यात जानना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है, सर्वम परवशम दुखम सब प्रकार से, परवशम दूसरे के अधीन रहना, दुखम दुख है, सर्वम आत्मवशम सुखम और सब प्रकार से अपने वश में रहना सुख है। समासेन संक्षेप में या मुख्य रूप से, सुख दुखियों, सुख और दुख का, एतद यह, लक्षणम लक्षण या कारण, विद्यात जानना चाहिए। देखें सब प्रकार से दूसरे के वश में होना ही दुख है, सब प्रकार से खुद से वश में होना ही सुख होता है। संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। अर्थात गुलामी सबसे बड़ा दुख है और आज़ादी सबसे बड़ा सुख है। श्लोक का भाव यह है कि जब हम दूसरे के अधीन रहकर किसी काम को करते हैं तो हमें दुख की अनुभूति होती है, और जब हम किसी काम को अपने मन से करते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ आज़ादी से अभिप्राय क्या है कि किसी भी कार्य को मन से करना, क्योंकि मन से कार्य को करने से ही असली सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। ये 5वां श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अन्त्र आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। ये श्लोक के शब्दार्थ है, यत् अर्थात जो, कुर्वतः करते हुए का, परितोषः संतोष, प्रयत्नेन प्रयत्न पूर्वक, कुर्वित करना चाहिए, वर्जयेत् त्याग देना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है, यत् कर्म जो काम, कुर्वतो करते हुए, अंतर आत्मनः अंतर आत्मा, परितोषो संतोष, सयात माने हो, अर्थात जिस कार्य को करने में अंतर आत्मा को संतोष हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वित उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीतम तो वर्जयेत् और इससे विपरीत जो कार्य है उसे त्याग देना चाहिए। देखें जिस कार्य को करते हुए आत्मा को संतोष हो उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, अर्थात जिस कार्य से हमारी अंतरात्मा खुश हो जाए उस काम को हमें मन लगाकर करना चाहिए। इसके विपरीत जो कार्य हो उनका त्याग करना चाहिए, अर्थात जिन कामों को करने से आत्मा को दुख पहुंचे उन कामों को छोड़ देना चाहिए। ये इस पाठ का छठा
व अंतिम श्लोक है दृष्टिपूतं नयेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। ये श्लोक के शब्दार्थ हैं दृष्टिपूतम नजर से पवित्र, पदम पैर, नयसेत रखना चाहिए, वस्त्रपूतम वस्त्र से पवित्र, पिबेत पीना चाहिए, सत्यपूताम सच से पवित्र, वाचम वाणी, वदेत बोलना चाहिए, मनःपूतम मन से पवित्र, समाचरेत आचरण करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है दृष्टिपूतम नजर से, पूतम का अर्थ होता है पवित्र, नजर से पवित्र, पादम पैर, नयसेत रखना चाहिए, अर्थात पैर रखते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जहां पैर रख रहे हो वो जगह सही है या नहीं है। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र कपड़े से, पूतम माने पवित्र, जल पीना चाहिए अर्थात छान कर पानी को पीना चाहिए। सत्य पूताम वदेद वाचम, सत्य से पवित्र सच्ची वाणी बोलनी चाहिए, तथा मनःपूतम मन से पवित्र, समाचरित अच्छा आचरण करना चाहिए। देखें, दृष्टि से पवित्र अच्छी तरह देखकर कदमों को रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र अर्थात छान कर जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए तथा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। नीति नवनीतम पाठ के प्रत्येक श्लोक का हम हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं। अब इस पाठ का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपने एक शब्द में लिखने हैं। निर्णाम संभवे कौ कलेशम सहते, मनुष्य के जन्म के समय कौन कष्ट को सहन करते हैं? माता पितरौ, माता और पिता। तो कौ के स्थान पर क्या आएगा? माता पितरौ। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा पानी पीना चाहिए? वस्त्रपूतम, कपड़े से पवित्र अर्थात छान कर पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? वस्त्रपूतम। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? मनुस्मृतेः, क्या आएगा? मनुस्मृतेः। कीदृशम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूताम, सत्य से पवित्र, सच से पवित्र। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम, दूसरों के वश में रहना क्या होता है? दुख। आत्मवशम किम भवति, सुखम। कीदृशम कर्म सम आचरेत, कैसा आचरण करना चाहिए? कैसा करना चाहिए? मनःपूतम, मन से पवित्र। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर आपने पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पहला है पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया है? उत्तर है सर्वं परवशं दुःखं भवति आत्मवशं च सुखम भवति, सब प्रकार से दूसरों के वश में रहना दुख होता है और अपने वश में रहना सुख होता है। वर्ष शतैः अपि कस्य निष्कृतिः कर्तुम न शक्यः, 100 वर्षों में भी किसका निस्तार अर्थात ऋण चुकाया नहीं जा सकता। उत्तर है माता पितरहु निर्णाम संभवे यम कलेशम सहते तस्य निष्कृतिः वर्ष शतैः अपि कर्तुम न शक्यः। मनुष्य के जन्म के समय माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं उसका निस्तार
100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। वाक्य अस्मिन् त्रियः के सन्ति। इस वाक्य में तीन कौन है? उत्तर है वाक्य अस्मिन् त्रियः भवति। इस वाक्य में तीन हैं, माता पिता आचार्यः च इति। माता पिता और आचार्यः। घ अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम। हमें कैसा कर्म करना चाहिए? उत्तर है यत् कर्म कुर्वतः अंतर आत्मनः परितोषः स्यात्। जिस काम को करने से अंतर आत्मा संतुष्ट हो, अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम। हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वृद्धन्ते। प्रणाम करने वालों की क्या बढ़ती हैं? अभिवादनशीलस्य आयुः विद्या यशः बलम च एतानि चत्वारि वृद्धन्ते। प्रणाम करने वालों की आयु विद्या यश और बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्। हमेशा किसके साथ या किसका प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए। सर्वदा मातुः पितुः आचार्यस्य च प्रियम कुर्यात्। हमेशा माता पिता और गुरु का हित करना चाहिए, अर्थात मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, आपने इसमें प्रश्न निर्माण करना है। जो वाक्य दिए गए हैं, इस वाक्य में जो गहरे रंग का शब्द है उसकी जगह आपने प्रश्न निर्माण करना है। पहला है वृद्धो उपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम वृद्धन्ते। बूढ़ों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बनता है किसकी सेवा करने से बढ़ते हैं, और किसकी की संस्कृत क्या होती है? कस्य। तो यहाँ पे हमारा वाक्य बनेगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम वृद्धन्ते। किसकी सेवा करने से आयु विद्या यश और बल बढ़ता है? ख मनुष्यः सत्यपूताम वाचम वदेत। मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो किससे पवित्र? कैसी? तो कैसी की क्या होती है संस्कृत? कीदृशी। तो बस हमने क्या करना है, सत्यपूताम की जगह क्या लगाना है? कीदृशी। मनुष्यः कीदृशी वाचम वदेत। मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए। जब भी आप प्रश्न निर्माण करें तो आपने पीछे क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर लगाना है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये साइन नहीं लगाते, तो इसके भी आपके मार्क्स कटते हैं। आगे है त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो तीनों कौन? माता पिता और गुरु। जब ये तीनों ही संतुष्ट होते हैं तो जितनी भी तपस्याएं होती है, पूजा पाठ का जो फल है वो सब समाप्त हो जाता है। मतलब इनके प्रसन्न होने पे ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आपको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बड़ों की सेवा ही करो। तो यहाँ पे तपहा, तो क्वेश्चन बनता है हमारा कि तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है, और क्या की संस्कृत क्या है? किम। तो यहाँ पे क्या आएगा? त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है? फिर है माता पितरहु निर्णाम संभवे कलेशम सहते। माता और पिता मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहन करते हैं। तो कौन कष्ट सहन करते हैं? माता और पिता। कहा? कौ। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे? कौ। कि कौन मनुष्य के जन्म के समय
कष्ट को सहन करते हैं। आगे है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों की हमेशा प्रिय रहना चाहिए या उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। भाई किन दोनों का? तो क्या आएगा? कयो। तो क्या आ जाएगा? कयो। कयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, किन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए? किसका करना चाहिए? माता और पिता का। प्रश्न नंबर 4, संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करो। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपने संस्कृत वाक्य बनाने हैं। विद्या, तपः तपस्या, समाचरित आचरण करना चाहिए, परितोषः संतुष्ट, नित्यम हमेशा। विद्या, विद्या वहीनः पशुभिः समान, विद्या से वहीन पशु के समान है। तपः, योगी वने तपः आचरति, योगी वन में तपस्या करता है। समाचरित, नित्यम गुरु सेवाम समाचरित, हमेशा गुरु की सेवा का आचरण करना चाहिए। परितोषः, यत् कर्म कुर्वतः अंतर आत्मनः प्रीतोषः स्यात्, जिस काम को करने से अंतरात्मा संतुष्ट हो तत्कर्म करणीयम, वैसा कार्य करना चाहिए। नित्यम हमेशा, नित्यम सत्यम बुर्यात्, हमेशा सच बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के सामने नैव लिखना है। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, प्रणाम करने वाले का कुछ भी नहीं बढ़ता। नैव। माता पितरहु निर्णाम संभवे कष्टम सहते, माता पिता मनुष्य के जन्म के समय कष्ट को सहन करते हैं। आम। आत्म वशम तु सर्वम एव दुखम अस्ति, अपने वश में रहना तो सबसे बड़ा दुख है। नैव अर्थात न। येन पितरहु आचार्यः च संतुष्टः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, जिसके द्वारा माता पिता और गुरु को संतुष्ट किया जाता है उसके सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आम। मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। आम। मनुष्यः सदैव तदेव कर्मः कुर्यात् येन अंतर आत्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वैसे कार्य करने चाहिए जिससे अंतर आत्मा खुश हो। आम। प्रश्न नंबर 6 में आपने उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। माता पितरोः तपसः निष्कृतिः वर्ष शतैरपि कृतुं शक्यः, माता पिता की तपस्या का निस्तार 100 वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता। तो कितने वर्षों में चुकाया नहीं जा सकता? 100 वर्षों में। तो क्या आएगा? वर्ष शतैरपि। नित्यम वृद्धो उपसेविनः चत्वारि वृद्धन्ते, हमेशा बूढ़ों की सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। कितनी चीजें? 4। तो क्या आएगा? चत्वारि। आयु, विद्या, यश और बल। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते, तीनों को संतुष्ट करने से सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो किनको संतुष्ट करने से? माता पिता और आचार्य। तो क्या समाप्त हो जाती हैं? तपस्या। तो क्या आएगा? तपः। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः, कि संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण यह जानना चाहिए। तो क्या आएगा? समासेन, संक्षेप में। दृष्टिपूतम नयसेत, दृष्टि से पवित्र रखना चाहिए। क्या? पादम, पैर, कदम। मनुष्यः माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, मनुष्य को माता पिता
और आचार्य का हमेशा हित ही करना चाहिए, अर्थात भला ही करना चाहिए। तो क्या आएगा? प्रियम। प्रश्न नंबर 7 से आपको एक मंजूषा दी गई है, उसमें से आपने सही अव्यय शब्द को चुनकर रिक्त स्थान में भरना है। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए। किन दोनों का? माता और पिता का। यादृशम कर्म करिष्यसि, जैसा कर्म करोगे, तादृशम फलम प्राप्स्यसि, वैसा ही फल प्राप्त करोगे। तो क्या आएगा? यादृशम। वर्ष शतैः अपि निष्कृतिः न कर्तुम शक्यः, 100 वर्षों में भी निस्तार अर्थात ऋण नहीं चुकाया जा सकता। तो क्या आएगा? अपि। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। किन तीनों के? माता, पिता और गुरु के। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत् सफलः न भवति, जब तक सफल नहीं होते, तावत् परिश्रम कुरु, तब तक मेहनत करो। अगर आपको इस पाठ का अनुवाद और अभ्यास समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।